Hello बच्चों, let's read this question. This question says that a somatic cell that has just completed the S phase of its cell cycle as compared to the gamete of the same species has. Option 1, same number of chromosome but twice the amount of DNA. Option 2, twice the number of chromosomes and 4 times the amount of DNA. Option 3, 4 times the number of chromosome and twice the amount of DNA. And option 4, twice the number of chromosome and twice the amount of DNA. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों सेल साइकिल. लेट मी राइट इट ओवर हेयर. इट इज सेल साइकिल. सेल साइकिल जो है ये आगे फर्दर दो फेजेस में डिवाइडेड है. एक होता है इंटरफेस. फर्स्ट इज इंटरफेस जिसके अंदर सेल्स जो हैं वो अपने आप को प्रिपेयर करते हैं फॉर माइटोटिक डिवीजन. और एक होता है बच्चों एम फेज जिसके अंदर सेल्स जो हैं वो डिवाइड करते हैं. राइट. इंटरफेस जो है ये कॉन्स्टिट्यूट करता है अराउंड 95% ऑफ सेल साइकिल और जो एम फेज है ये कॉन्स्टिट्यूट करता है अराउंड 5% ऑफ सेल साइकिल. राइट. अब जो इंटरफेस है ये आगे फर्दर 3 फेजेस में डिवाइडेड है. एक है G1 फेज जिसके अंदर सेल्स जो है वो अपने आप को ग्रो करते हैं और इलोंगेट करते हैं. दूसरा होता है एस फेज जिसके अंदर होता है डीएनए रेप्लिकेशन. और तीसरा होता है बच्चों G2 फेज जिसके अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है और साथ ही साथ कुछ सेल ऑर्गेनेलीज जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया वो अपने आप को डुप्लीकेट करती हैं. राइट. एम फेज जो है ये भी फर्दर आगे दो फेजेस में डिवाइडेड है. एक होता है कैरियोकाइनेसिस. फर्स्ट इज कैरियोकाइनेसिस जिसके अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन होता है. और एक होता है बच्चों साइटोकाइनेसिस जिसके अंदर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है. राइट. अब देखो हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप के सेल्स मिलते हैं. एक होते हैं हमारे सोमैटिक सेल्स और एक होते हैं हमारे गैमेटिक सेल्स. गैमेटिक या फिर इन सेल्स को हम रिप्रोडक्टिव सेल्स भी बोलते हैं. दीज आर ऑल्सो नोन एज रिप्रोडक्टिव सेल. रिप्रोडक्टिव सेल कौन कौन से हुए? एग हुआ इन केस ऑफ फीमेल और बच्चों स्पर्म हुआ इन केस ऑफ मेल. राइट. और रिप्रोडक्टिव सेल को छोड़ के बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं वो कैसे हुए? वो हुए बच्चों सोमैटिक सेल्स. राइट. अब देखो जो सोमैटिक सेल्स होते हैं उनकी अगर मैं प्लॉइडी की बात करूं तो वो होते हैं डिप्लॉइड. दे आर डिप्लॉइड इन नेचर. और जो गैमेटिक सेल्स होते हैं ये कैसे होते हैं? दे आर हैप्लॉइड इन नेचर. इनकी प्लॉइडी होती है हैप्लॉइड. अब देखो अगर कोई सोमैटिक सेल है जब वो G1 फेज के अंदर है तो बच्चों उसका डीएनए का जो कंटेंट है वो होगा 2C. लेकिन जैसे ही वो S फेज कंप्लीट कर लेगा जहां पे डीएनए की रेप्लिकेशन होएगी तो उसका जो डीएनए का कंटेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 4C. क्यों? क्योंकि S फेज के अंदर क्या हुआ है? डीएनए की रेप्लिकेशन हुई है. अब देखो क्वेश्चन में हमसे बताया गया है कि एक सोमैटिक सेल है जिसने अभी अभी अपने S फेज को कंप्लीट करा है. एज कंपेयर टू गैमीट ऑफ द सेम स्पीशीज उसका क्रोमोसोम का नंबर कितना होएगा और उसका अमाउंट ऑफ डीएनए कितना होगा. तो बच्चों इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2. क्यों? क्योंकि ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम होएगा. इसके अंदर 2n है प्लॉइडी लेवल क्रोमोसोम का और इसके अंदर क्या है? n है. और 4 टाइम्स होएगा अमाउंट ऑफ डीएनए. राइट. इट वाज 4C. तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2. So the final answer of this question is option number 2. I hope you understood it well. Best of luck.